अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का जो व्लॉग है वो बिल्कुल सुबह सुबह से स्टार्ट हो रहा है और ये एक वर्किंग डे है, संडे नहीं है। और यहाँ पर तकरीबन 6:30 बजे, पौने 7 बजे का ये टाइम है। 6:30 बजे का टाइम होगा क्योंकि मैं 6 बजे उठ गई थी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फिर सीधी किचन में आ गई थी। और यहाँ पर अब नाश्ते की तैयारी हो रही है क्योंकि सुबह जल्दी स्कूल जाना होता है, इस वजह से भी बहुत जल्दी किचन में जाना पड़ता है और काम काफ़ी सारे होते हैं और टाइम कम होता है। बेटे का लंच भी बनाना होता है, ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है, अपने लिए भी, हस्बैंड के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाना होता है। तो इसलिए फिर बहुत जल्दी जल्दी जो है ना वो सुबह किचन में आना पड़ता है। तो अब यहाँ पर अभी अंधेरा अंधेरा ही है, इतनी ज़्यादा लाइट नहीं थी क्योंकि अभी सूरज नहीं निकला था, तो फिर इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी। और अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले आकर दूध के ऊपर से मलाई वगैरह उतार ली थी। तो और उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय और हस्बैंड की चाय जो है वो रख दी है। और अब जो है ना, जब तक चाय बन रही है, मैं अपने बेटे के लिए जो बैग वगैरह पैक करना होता है, सारे दिन का जो खाना पीना होता है वो मैं अब बना रही थी। फीडर बना के रख लिए थे और बाकी के दूध को मैंने जग में डालकर इसी तरह फ्रिज में रख दिया। और अब यहाँ पर मैं नाश्ते के लिए बना रही थी आज ऑमलेट और पराठे। तो ऑमलेट का फिर मटेरियल जो है वो मैं काट रही हूँ। और एक थोड़ा सा मैंने प्याज ले लिया था, एक सब्ज़ मिर्च ले ली थी और छोटे से साइज़ का टमाटर था। और 2 एग्स का जो है ना वो मैं ऑमलेट बना लूँगी। और ऑमलेट जो है वो मैं ही खाऊंगी और मेरा बेटा खाएगा, और हस्बैंड जो है वो एग नहीं खाएंगे, तो उनके लिए फिर मैं कुछ और जो है ना वो बना लूँगी। तो आटा जो है वो मैंने रात को ही गूंद के रखा था और अब बस यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया है फ्रिज से मैंने ये बिल्कुल सुबह ही निकाल के रख दिया था, जिस टाइम मैं उठी थी 6 बजे, तो उसी वक्त मैंने इसको फ्रिज से निकाल के रख दिया था। और अब ये काफ़ी हद तक ना सेट हो गया था। और अब यहाँ पर मैं पेड़े बना रही हूँ और एक पराठा मैं बनाऊँगी अपने लिए, एक हस्बैंड के लिए, और एक छोटी सी रोटी जो है ना वो मैं अपने बेटे के लिए बनाऊँगी। और वो रोटी जो है ना वो मैं फिर साथ ले जाती हूँ और अपने बेटे को फिर नाश्ता करवा देती हूँ। और अपने बेटे के लिए मैं पराठा नहीं बनाती, उसके लिए मैं रोटी को ना थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ, देसी घी लगा लेती हूँ, तो वो काफ़ी सॉफ्ट सी हो जाती है। और अब यहाँ पर ये मैं छोटी सी रोटी जो है ना अपने बेटे के लिए बना रही थी। और आज मैंने अपने लिए भी रोटी ही बना ली थी क्योंकि मुझे खांसी हो रही थी, थोड़ी सी गला भी ख़राब हो रहा था, तो फिर मैंने अपने लिए भी रोटी ही बना ली थी। और जो मेरे हस्बैंड है ना वो नहीं खाते देसी घी वाली रोटी, और तो फिर उनके लिए मैंने पराठा बना दिया था। अब यहाँ पर गरम गरम रोटी थी तो मैंने कहा चलें इसको मैं अभी घी लगा लेती हूँ, वरना फिर ठंडी हो जाएगी तो फिर ये नहीं लगेगा इसको। तो गरम गरम रोटी को मैंने यहाँ पर लगा लिया था। और अपने बेटे के लिए जो मैंने रोटी बनाई है उसको मैं अभी ही पैक कर लूँगी गरम गरम को ही टिफ़िन में, और जो मेरे वाली है वो फिर मैं बाद में इसको मैं खा लूँगी। तो ये जो टिफ़िन है इसको एयर टाइट है, इसमें ना गर्म ही रहती है जब तक ना खिलानी होती है मैंने अपने बेटे को। तो बस यहाँ पर जो पराठा है वो भी तकरीबन रेडी हो गया था। और अब मैंने यहाँ पर ऑमलेट का मटेरियल जो है वो डाल दिया है तवे पे। तो मैं टमाटर इसमें ज़्यादा डालती हूँ, मुझे टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं ऑमलेट में। तो यहाँ पर मैंने ना काफ़ी सारा टमाटर जो है वो डाला हुआ है इसके अंदर। और सब्ज़ मिर्च भी काफ़ी ज़्यादा मैं डालती होती हूँ, लेकिन यह है कि बेटे ने भी खानी थी तो एक ही मैंने ऐड की थी। यहाँ पर मैंने साथ ही एक कबाब जो है ना वो रख दिया है तवे पे, क्योंकि हस्बैंड जो है वो इसके साथ पराठा खा लेंगे। और ये बस एक इकलौता कबाब रह गया था फ्रिज में मैंने जो बना के रखे हुए थे, और बस ये एक आखिरी रह गया था, तो ख़त्म हो गए। अब दोबारा से फिर मैं बना के इंशाल्लाह रख लूँगी, क्योंकि ये बहुत काम दे देते हैं सुबह नाश्ते में भी, वैसे भी अगर कभी चाय के साथ भी खाना हो या वैसे हल्की फुल्की सी भूख हो तो ये ना बहुत ही फ़ायदा रह जाता है ये बना के रखने का। तो बस यहाँ पर मैं नाश्ता लेके जा रही थी और अपने हस्बैंड के लिए मैंने थोड़ी सी दाल भी गर्म कर ली थी, दाल का सालन, माश की दाल, तो माश की दाल सॉरी चने की दाल थी। और यहाँ पर अब मैं अपने बेटे की बाकी की चीज़ें रख रही थी, और एक टिफ़िन में मैंने रोटी रखी है, एक में ऑमलेट रखा है, और फीडर है, बिस्किट्स हैं, और साथ में थोड़ा से केले हैं, फ्रूट है। तो यहाँ पर अब जनाब हम आ गए थे स्कूल से वापस ये स्कूल से वापसी का टाइम था। और अब आते ही जो सुबह वाले नाश्ते के बर्तन हैं उनको सबसे पहले मैं साफ़ कर रही हूँ। तो क्योंकि ये किचन साफ़ होगा तो बाकी के काम होंगे, अगर किचन ही साफ़ नहीं होगा तो मैं कुकिंग नहीं कर सकती, अगर बर्तन धोने वाले हों तो मैं कुछ भी नहीं बना सकती। इवन कि अगर कभी ऐसा हो ना, कभी कभार ऐसा हो कि रात को बर्तन मैं ना वॉश कर सकी हूँ किसी वजह से, तो मैं सुबह नाश्ता ही नहीं बनाती उस दिन फिर हम बाज़ार से ही नाश्ता करते हैं, क्योंकि मेरे से ना बर्तन धोने वाले हों तो मेरे से नाश्ता बिल्कुल ही नहीं बनता, काम ही नहीं होता किचन में।
तो इसलिए मैं रात को सारे धो के सोती हूँ और सुबह फिर उठ के जो है ना वो नाश्ता बनाना होता है। तो अब यहाँ पर आके सबसे पहले मैंने ना जो बर्तन है ना उनको वॉश करना स्टार्ट किया है। तो बस ये होता है कि किचन को बर्तन धोने के बाद ना सिंक भी साफ़ हो जाता है, सारी शेल्फ़ भी एक दफ़ा साफ़ हो जाती हैं। तो ये सब करने के बाद अब मैं यहाँ पर खाने की तैयारी करने लगी थी। तो आज मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि दाल और चिकन बना लेते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया था दाल और चिकन नहीं बनाया था, तो उनको काफ़ी पसंद है। तो मैंने कहा चले मैं आज यही बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं दाल को थोड़ा सा देख रही थी, साफ़ ही थी, बस थोड़ा बहुत इसमें ना छिलके वगैरह थे, तो वो मैं इसको साफ़ कर रही थी और इसको फिर मैं थोड़ा सा भिगो दूँगी आधे घंटे के लिए। यहाँ पर मैं दाल को 2 दफ़ा अच्छे से वॉश कर लूँगी, क्योंकि बाद में मैं जिस पानी में इसको भिगोऊँगी उसी में बॉयल कर लूँगी और वो पानी जो है वो मैं दाल के अंदर ही डाल दूँगी बाद में फिर। तो इस वजह से इसको यहाँ पर अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी चीज़ ना रहे, अच्छे से ये साफ़ हो जाए। तो अब यहाँ पर दूध जो है वो सुबह मैं ऐसे ही फ्रिज में रख गई थी, क्योंकि बस हम निकलने ही वाले थे जिस टाइम दूध वाला आया था दूध देने के लिए, तो फिर मैं फ्रिज में रख गई थी। अभी तो सर्दियाँ हैं तो इस तरह चल जाता है, अगर गर्मियाँ हो तो फिर ये ख़राब हो जाता है। तो बस दूध को मैंने छान लिया था और छान के इसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था, और उतनी देर में मैंने प्याज वगैरह काट लिए थे, अदरक लहसुन का मटेरियल भी बना लिया था और टमाटर काट के सब्ज़ मिर्चें वगैरह मैंने काट ली थी। तो अब अभी मैं खाना बनाने में थोड़ा टाइम था, क्योंकि दाल अभी मैंने भिगोई हुई थी, तो उतनी देर में मैंने कपड़े निकाले थे, क्योंकि इनको मैंने वॉशिंग मशीन में डालना था। तो यहाँ पर मेरे हैं, मेरे बेटे के भी हैं, जो डार्क से कलर के कपड़े हैं ना, वो मैं मशीन में डालने जा रही थी। तो फिर ये होगा कि जब तक मैं खाना वगैरह बना के फ़ारिग होंगी उस उतनी देर में ना ये कपड़े वॉश हो जाएंगे। तो बस अब मैं मशीन में कपड़े डाल आई थी, और यहाँ पर दाल जो है ना उसको मैंने उसी पानी के साथ ही ना जिसमें मैंने भिगो के रखा था, इसको मैं बॉयल करने के लिए रख दिया है। दरमियानी से आंच पर इसको मैंने बॉयल कर लेना है। और इतनी देर में हमारे घर जो है ना वो थोड़े से मेहमान आ गए थे। मेहमान तो खैर नहीं आए थे, मेरी जो सास हैं वो आई थी, शाहमीर की दादू आई थी। तो फिर मैं चाय बना रही थी उनके लिए, तो उसके साथ फिर मैंने सोचा था कि चले मैं साथ में ना कबाब भी फ्राई कर लेती हूँ। तो ये कबाब भी मैंने पहले से ही बना के रखे हुए थे, चिकन और आलू के कबाब। मेरा एक व्लॉग है उसमें मैंने इसकी रेसिपी भी दी है, और ये मेरे बेटे को बहुत पसंद होते हैं, तो मैं उसके लिए फ़्राई करने लगी थी। तो फिर मैंने ना उसकी दादों के लिए भी फ्राई कर लिए थे चाय के साथ। तो अभी मैंने दाल बनानी थी, तो फिर मैंने कहा चले पहले ये काम कर लेती हूँ, और थोड़ी देर फिर मैं बैठ गई थी उनके पास। तो ये था कि बाद में फिर मैंने ना दाल काफ़ी लेट बनाई थी, मगरिब के बाद ही बनाई थी। तो अब यहाँ पर दाल भी एक साइड पे बॉयल हो रही है, कबाब भी बन रहे हैं, और दूसरी साइड पे जो है ना वो चाय भी मैंने रख दी थी। तो दाल जो है ना वो जब बॉयल होती है, इसके ऊपर ना ऐसे झाग सी आ जाती है। ये झाग मैं उतारती रहूँगी थोड़ी थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये पानी जो है ये मैंने दाल के अंदर डालना है। तो इससे टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। अगर वही पानी आप दाल वाला पानी ही जिसमें आपने बॉयल किया है वही आप दाल में डाल दो ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसलिए मैं साथ साथ ना वो झाग को उतारती जा रही थी। तो यहाँ पर कबाब भी रेडी हो गए थे, तो बस इनको भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी, और चाय भी बन गई थी, तो चाय के साथ इसको मैं सर्व कर दूँगी। मम्मी तो जो माश की दाल है उसको मैंने ना हाफ़ डन नहीं किया था, बल्कि मैंने इसको फुली कुक कर लिया था। जब मैंने बॉयल किया उसी वक्त इसको मैंने फुल डन किया था, क्योंकि बाद में चिकन के साथ इसको बहुत थोड़ा सा ही पकाना होता है, बस दम पे ही लगाना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता। तो यहाँ पर अब मैंने सारी चीज़ें चाय और कबाब सब कर दिए थे, और फिर मैं बैठ गई थी अपनी मदर इन लॉ के साथ ही। तो फिर अब वो चली गई थी, तो अब मैं आ गई थी किचन में दोबारा से, और यहाँ पर मगरिब के बाद का टाइम था, थोड़ा सा लेट हो गया था खाना फिर। तो उसके लिए फिर मैंने सबसे पहले तो ऑयल में प्याज डाल के उसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी, और उसके बाद उसमें मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए थे। टमाटरों को आज मैंने ब्लेंड नहीं किया था, अदरक लहसुन को भी ब्लेंड नहीं किया था, बल्कि अदरक लहसुन को मैंने कूट लिया था, और प्याज जो है ना वो मैंने बारीक से काट लिए थे। क्योंकि
क्योंकि इस दाल के अंदर ना इस तरह ये थोड़े थोड़े नज़र आए ना तो ये अच्छे लगते हैं। तो जैसे ही जो टमाटर हैं वो सॉफ़्ट हुए हैं, पानी उन्होंने अपना छोड़ दिया था, तो साथ ही मैं चिकन ऐड कर दिया था। चिकन मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ केजी लिया है और बहुत ज़्यादा चिकन नहीं मैंने ऐड किया था। और बस इसके अंदर अब मैं मसाले ऐड कर दूँगी, नमक, मिर्च और हल्दी ऐड की थी और इसको मैं ना अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पर ये इसकी बुनाई हो रही है, तो मैं इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि इस तरह से ये ना नीचे ना लगे, और दूसरा ये है कि मसाले वगैरह जल ना जाएँ, और दूसरा ये भी है कि थोड़ा-सा चिकन जो है ना वो गल भी जाएगा। तो इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड किया है और इसको मैंने कवर करके 4-5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया था। तो उतनी देर में मैंने यहाँ पर साबुत धनिया और ज़ीरा जो है ना उसको मैं फ़्रेश कूट रही हूँ, क्योंकि इसका दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बल्कि किसी भी सालन में ना फ़्रेश जो हम कूट लेते हैं ना ज़ीरा और धनिया, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब मैंने वो भी उतनी देर में करके रख लिया था रेडी। और बस अब यहाँ पर गोश्त ने भी जो भुन गया है अच्छे तरीके से और ऑयल सेपरेट कर दिया है उसने। तो अब इसके अंदर मैं दाल ऐड कर दूँगी, और दाल मैंने बॉईल की हुई थी और जिस पानी में बॉईल की थी वो थोड़ा सा पानी था, वो भी मैंने इसी में डाल दिया था, क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ी सी दाल की भुनाई होगी और बस ये पानी जो है ना उसमें यूज़ हो जाएगा। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो रहा है और साथ साथ दाल की भी भुनाई हो गई है। इस तरह कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो बस मुझे हल्की सी ग्रेवी रखनी थी, बिल्कुल मुझे खुश्क नहीं करनी थी। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड की है, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाल दिया था, और ज़ीरा और खुश्क धनिया जो मैंने कूट के रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँगी और दाल हमारी जो है वो डन हो गई। और बस यहाँ पर अब लास्ट में मैं अपने बेटे के लिए कुछ बना रही थी, और उसके लिए फिर मैं दलिया बना रही थी। तो उसके लिए दलिया तो काफ़ी दफ़ा मैंने बनाया हुआ है, और यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा घी लिया था, देसी घी, उसमें मैंने दलिए को थोड़ा सा भून लिया, और बस यहाँ पर मैं इसके अंदर फिर पानी ऐड करूँगी और दूध ऐड कर दूँगी, और बाद में इसमें शक्कर या चीनी ऐड कर दूँगी। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।